सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं मम्स के बारे में. होपफुली यू हैव फिनिश्ड विथ योर ब्रेकफास्ट. अर्ली मॉर्निंग का जो भी कुछ रूटीन होगा है. uh, अभी मैंने थोड़ा सा कॉफी पिया तो राइट नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश. कॉफी पीते टाइम टाइम पे काफी कुछ ज्यादा ही शेयर हो गया. अभी साइड्स टॉपिक दैट वाज नॉट द इंटेंशन, सिंपली मुझे ब्रेक लेना था. But hopefully that you also enjoying the other content which I'm just like trying to whatever, just like so let's start. हम करने वाले हैं uh, uh, after finishing facial space infections we are going to cover mumps. वो हम देख लेते हैं. Okay. And as I have already said कि we are entering into the Telegram live class. Dental sciences के हम करने वाले हैं. So these are going to be quite longer sessions. Obviously dental के है तो बेसिक साइंसेस के हमने सिंपली जल्दी जल्दी बूस्ट किए थे. मम्स स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ मम्स? सो इट्स मम्स वायरस व्हिच इज अ आरएनए वायरस फ्रॉम द पैरामिक्सोविरिडी फैमिली. एंड उसका स्प्रेड होता है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कंटेमिनेटेड सरफेस. So mump virus, it's a RNA virus from the paramyxoviridae family. इस पे एमसीक्यू आता ही है. वायरोलॉजी में जैसे हमने देखा, बैक्टीरियोलॉजी में भी कुछ कुछ एमसीक्यूज, माइक्रोबायोलॉजी में सिंपली इसके बेसिस पे पूछते हैं लाइक व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द इट्स द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दैट पैथोजन, क्या है वो, कैसा है, उसका स्ट्रक्चर का है एंड ऑल दैट स्टफ. सो मम्स इज आरएनए वायरस. ओके. So epidemiology है like it's most common seen in children aged 5 to 15 years, and vaccination has significantly reduced its prevalence. Okay. So MMR vaccine जो होती है measles, mumps and rubella, तो उसकी वजह से काफी काफी इसके केसेस अभी लो है. Then उसका incubation period जो है typically 16 to 18 days is the incubation period for the mumps. Okay. अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं मम्स के. ऑब्वियसली इसमें एक प्रोड्रोमल फेज होती है विच इंक्लूड्स सिम्टम्स लाइक लो ग्रेड फीवर इज देयर, मेलियस होता है, हेडेक इज देयर एंड मायल्जिया मसल एक जो होता है, इट इज अ प्रोड्रोमल फेज होती है मम्स की. सॉरी. देन देयर इज लाइक अ ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट जिसमें पैरोटिटिस होता है, दैट इज अ स्वेलिंग and the tenderness of one or both parotid glands, classically bilateral होता ही है. And pain increases with chewing and swallowing acidic foods. So prodromal phase के बाद में glandular involvement start होती है. And other features है उसके like earache due to the compression of the ear structures by the swollen glands, और obviously trismus भी होती है, difficulty in mouth opening in mouth. तो काफी केसेस हम देख लेते हैं क्लिनिक्स में कि बायलैटरल एनलार्जमेंट पैरोटिड ग्लैंड की अगर है, एंड इफ द एज इज 5 to 15 और 18 में भी, तो उस के लिए हमें डायग्नोसिस ऑब्वियसली पेन जो होता है वो ओडोंटोजेनिक नहीं होता. डेंटल का बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है कि इट मे बी ड्यू टू केरियस मोलर, मैक्सिलरी मोलर, उसकी वजह से हो सकता है. बट इफ लाइक टीथ आर गुड, दे आर साउंड, नथिंग इज एक्चुअली देयर, कि सिंपली आपको लग ही रहा है कि फीवर का हिस्ट्री दिया गया है उसमें पेशेंट्स ने. बायलैटरल है, यूनिलैटरल होती है तो समटाइम्स हम देख सकते हैं कि डेंटल इन्फेक्शंस वन साइडेड ही ज्यादा पाए जाते हैं. रियरली बायलैटरल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं spaces के related. So differentiating between maxillary and mandibular space infections and these type of like bacteria and not bacteria but viral infections is quite important. तो उसके लिए oral pathology is quite good. उसे पढ़ना ही चाहिए.
सो वो एक चीज होगी और उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने देखे ऑब्वियसली दे दो रेयर बट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर पर्टिकुलरली इन द अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। तो आर्काइटिस जो होता है simply which is nothing but an inflammation of the testes seen in post pubertal males, and it can cause testicular swelling, pain and rarely infertility, but like rare but these are major, ठीक है? Then ophoritis can occur, so inflammation of ovaries also, which occurs in post pubertal females and causes lower abdominal pain. And then aseptic meningitis हो सकता है कभी कभी, like headache, स्टिफ नेक, फोटोफोबिया हो सकता है, एंड दीज आर नथिंग बट लाइक सेल्फ लिमिटिंग ही होते हैं ये सब चीजें। ओके, सो सोर्स हमने देख लिया, इंक्यूबेशन पीरियड देख लिया, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, अदर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड हमने देख लिए। ओके, एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, रेयर बट लाइक सीरियस। पैनक्रियाटिटिस भी होता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग फॉलोइंग बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग्स में दिखे जा सकते हैं। हियरिंग लॉस इज अ सीरियस, यूनिलैटरल होता है, रेयर होता है, बट ट्रांजिएंट भी होता है कि जब पैरोटिड स्वेलिंग होती है बायलेटरल तो हियरिंग लॉस कम हो सकता है, हियरिंग कम हो सकती है, बट दैट इज अगर ट्रांजिएंट फेज। So it's a very important thing कि pancreas, like let's say encephalitis, meningitis, ophoritis, orchitis, vast इसका spread है mumps का, ठीक है, right from the parotid. So laboratory test basically है serology में IgM, antibodies against mump virus, and also RT-PCR, which detects the viral RNA in saliva, in cerebrospinal fluid and urine. और elevated serum amylase भी obviously होते हैं due to the which indicates the salivary gland involvement. So salivary amylase जो होते हैं वो elevated होते हैं in laboratory test of let's say mumps की जो भी कुछ होती है, ठीक है। Management is simply supportive care, rest and hydration. And analgesic and antipyretics can be given like acetaminophen दे सकते हैं या ibuprofen दे सकते हैं कभी कभी। और apply warm or cold compresses for the gland swelling, that is the thing. And isolation is important to prevent the spread of the infection, and isolating the patient for 5 days after a parotid swelling begins. So it's a very very important thing कि अगर आप क्लिनिक पे पेशेंट आया है bilateral swelling, so try to wear each and everything, goggles, uh, mask, face mask, face shield रही, so that's very important because like आपको हो सकता है वो लाइक सिंपली इट्स नॉट अबाउट लाइक पैरोटिड ना, तो वो आपके टेस्टिस में, आपके ओवरीज पे या आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, एब्डोमेन से लेकर ब्रेन तक वहां पे वो जा सकता है। सो इट्स क्वाइट सीरियस, इवन इफ लाइक क्रॉस कंटेमिनेशन अगर देखा जाए तो स्टाफ में या आप घर पे जाते हो तो बच्चे रहते हैं, यू आर नॉट एक्चुअली if you are vaccinated and you are not having any symptom, but still you can just like transfer that particular virus through direct contact respiratory droplets, घर पे आप दे सकते हो किसी बच्चे को, न्यूबॉर्न्स को, ठीक है। So prevention is simply MMR vaccine, which is highly effective. First dose is given at 12 to 15 months, and second dose is like 4 to 6 years. So MMR vaccine for measles, mumps, and rubella. So it's given as like 2 doses. First dose at first year, and second dose at like 4 to 6 years. And most important, like practicing good hygiene, like hand washing and avoiding close contact with the infected individual. That is the most important thing for like this. Okay. And with proper vaccination, mumps is largely preventable, and awareness of its symptoms and early management can help and minimize the complications. So that is the thing। तो काफी काफी टॉपिक्स हमने आज जो है अच्छे खासे स्टार्ट तो कर ही दिए हैं। राइट नाउ लाइक एज वी ऑलरेडी नो कि एग्जाम शायद 30 या 40
या 60 डेज में आ सकती है. सो यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट ऑल्सो प्लान, कि आपको एक प्लान भी क्रिएट करना है. व्हाट शुड बी फोकस, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, व्हाट कैन बी अवॉइडेड. डेली प्लानर जिसे हम कहते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ. क्योंकि बस यही एक टाइम है कि जहाँ पे आपका पूरा फ्यूचर जो है, आगे के 4 5 6 10 साल जो है, आपको एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद इन दिस लाइक 2 to 3 months. बाकी रेगुलर तो शुरू ही रहता है जनवरी टू, लेट्स से नवंबर दिसंबर, नवंबर नहीं बट अक्टूबर तक तो रहता है ये यूजुअली. बट नवंबर दिसंबर जैन फेब, ये दीज आर लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज, ईयर्स जो होते हैं फॉर डेंटल स्टूडेंट्स. पूरी लाइफ ही आपकी चेंज हो जाती है इफ यू आर जस्ट लाइक पुटिंग योर 100% इन दिस पर्टिकुलर एफर्ट फॉर नेक्स्ट 8 years. That is the thing. And right now, as we have covered the first topic, yesterday हमने instruments किए थे जनरल सर्जरी के, एंडोडोंटिक्स के. टुडे वी हैव कवर्ड सम वायरोलॉजी टॉपिक्स हमने कवर किए. अब थोड़ा सा मेडिसिन में घुसते हैं. सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो है, इसमें भी काफी काफी डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे गए हैं पहले भी. सो दैट विल बी लास्ट लेट से सेगमेंट रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा इस सेगमेंट का. उसके बाद में मैं थोड़ा सा बैटरी रिचार्ज कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. सो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, दैट इज SABE और SBE. सो इट्स अ स्लो developing infection of the heart's endocardium and particularly affecting the heart walls. So it is usually caused by the low virulence bacteria such as Streptococcus viridans and occurs in the individuals with pre-existing heart conditions or damaged walls. Okay. So if untreated, it can lead to severe complications and even death. So it's nothing but a slow developing infection of heart's endocardium. Remember that. Particularly affects heart walls and it is caused by Streptococcus viridans और उसके कॉम्प्लिकेशंस डेथ तक हो सकते हैं. ओके. सो इट्स क्वाइट सीरियस. सो इटियोलॉजिकल एजेंट्स जो है, कॉजेस, ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. बट ऑर्गेनिजम्स लाइक एंटेरोकोकस और HACE की हैकेक ग्रुप बैक्टीरिया में ऑल्सो इन्वॉल्व. इसका भी कोई अच्छा खासा निमोनिक उन्होंने क्रिएट किया है, HACE की CEK. सो ये ग्रुप है बैक्टीरिया का. दे ऑल्सो कॉज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. और प्री एग्जिस्टिंग वॉल्वुलर डिसीज अगर है, रूमेटिक हार्ट डिसीजेस, या इफ देयर आर प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, और इफ देयर आर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, और समटाइम्स लाइक इंट्रावेनस ड्रग यूज भी कभी कभी जब होता है. सो दीज आर द बेसिक कॉजेस एंड द रीजंस फॉर द सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. ठीक है. सो डैमेज टू द एंडोकार्डियम ड्यू टू द टर्बुलेंस और ट्रामा. सो एक ये चीज होती है. सो उसके बाद में प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन फॉर्म अ थ्रोम्बस क्रिएटिंग अ सरफेस ऑफ अ बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन. टर्बुलेंस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से एंडोकार्डियम को डैमेज होने के बाद में प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन एक थ्रोम्बस फॉर्म कर लेते हैं और उसके ऊपर ऑब्वियसली बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो सकता है. So bacteria from the transient bacteremia adhere to this thrombus, forming infective vegetations, and vegetations can embolize, leading to the systemic complications. तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट होता है. इफ लाइक जो हमने कहा कि थ्रोम्बस अगर ऑलरेडी फॉर्म है काफी दिनों से एंड सडनली इम्यूनिटी कम होने के बाद में, या ट्रांजिएंट बैक्टीरिया आफ्टर लॉन्ग पीरियड अगर हुआ, तो सिंपली जो बैक्टीरिया है वो वहां पे अडेर हो जाते हैं, उनकी कॉलोनी ग्रो करना कर देते हैं पर्टिकुलर दैट थ्रोम्बस पे. पेरी लाइक टर्बुलेंस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से जो भी कुछ हुआ है एंडोकार्डियम में डैमेज. और सिंपली हार्ट वॉल जैसे हमने कहा कि वो ही हैम्पर होते हैं मोस्टली. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं. सो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है उसमें लो ग्रेड फीवर इज देयर, फटीग इज देयर, मलेरिया होता है, कभी कभी वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स भी होते हैं. तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. व्हाट आर द कार्डियक सिम्टम्स? सो हार्ट मर्मर्स, दैट इज न्यू और चेंजिंग. साइंस ऑफ हार्ट फेलियर इन एडवांस केसेस. सो दीज आर द कार्डियक सिम्टम्स. और पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली जो होते हैं, लाइक इसमें इतने एमसीक्यू पूछे गए कि लाइक ऑस्लर्स नोड्स,
that are like nothing but red, painful nodules on fingers and toes. It is one of the peripheral manifestation of this subacute bacterial endocarditis. Then Janway lesions hai, which are nothing but the painless red spots on palms and soles. Then splinter hemorrhage is there, that is linear hemorrhage under the nails and rough spots. So retinal hemorrhages with a pale center. So splinter जो हम देखते हैं बहुत ज्यादा नाखून देखते हैं ना हमारे लाइक linear hemorrhage under the nails दिखते हैं हमें. So that is a let's say कार्डियक की जो भी कुछ सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन के. सो कार्डियक हेल्थ के लिए नेल्स का एग्जामिनेशन लाइक ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो ऑस्लर नोड्स, genuine lesions, splinter hemorrhage, and rough spots. These are the peripheral manifestations of subacute bacterial endocarditis. Okay. Diagnosis simply clinical suspicion persistent fever अगर रहा with known risk factor और कभी कभी ब्लड कल्चर्स भी होता है लाइक एटलीस्ट 3 sets taken before the starting antibiotic which helps in identify the causative organism or echocardiography that is transthoracic TTE or transesophageal TEE to visualize vegetations or modified Duke criteria be like combining clinical, microbiological, and echocardiographic findings to confirm diagnosis. So इसमें एक सिंपल सा है कि लाइक डायग्नोसिस में TTE एंड TEE दैट इज ट्रांस थोरेसिक और ट्रांस एसोफेगल जो है वो लेट्स से एक डायग्नोसिस की मेथड्स है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस की. दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. एंटीबायोटिक थेरेपी ट्रीटमेंट में है prolonged IV antibiotics for 4 to 6 weeks based on the cultural sensitivity. And empirical therapy often includes a combination of penicillin, ampicillin, and gentamicin until cultures are available. So gentamicin is used in the treatment of subacute bacterial endocarditis. ये अच्छा खासा फार्मेकोलॉजी का एमसीक्यू भी है, ठीक है, along with penicillin ampicillin combination. सर्जिकल इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं इन सम केसेस लाइक वॉल रिप्लेसमेंट फॉर सीवियर वॉल्वुलर डैमेज और पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन रहा तो. एंड सपोर्टिव केयर ऑब्वियसली मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट फेलियर या एम्बोलिक इवेंट्स जो भी होते हैं वो. कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली कार्डियक या हार्ट फेलियर हो सकता है या वॉल डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सिस्टेमिक में इट कैन बी लाइक एम्बोलिज्म टू ब्रेन, किडनीज और लंग्स एंड कैन कॉज अ स्ट्रोक, रीनल फेलियर और पल्मोनरी इन्फेक्शन. और सिंपली सेप्सिस भी होता है इन केसेस में सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो, ठीक है. So prophylactic antibiotics is a good thing and a good oral hygiene. So what is important, like it prevents bacteremia from the oral sources. So mouth to heart health का जो connection है cardiac health का, that is also important. Like lot of research has been done कि gum health अगर proper नहीं होगी तो simply वही बैक्टीरिया colonize करेंगे किसी थ्रोम्बोस को along let's say heart endocardium के. It will surely result in cardiac failure, sudden cardiac arrest. So that's why like it's very important to study medicine also because everything is related to the oral health. So इसके ऊपर शायद हम जल्दी एक YouTube का वीडियो करने वाले हैं like entry to the heart from mouth ऐसा कुछ कि periodontal swellings, periodontal infections, bacteria within your oral cavity can hamper your cardiac health. तो अच्छा खासा टॉपिक है, इस पे हम कवर करने वाले हैं. तो दैट वाज द एंड ऑफ टुडे लाइव क्लासेस. 3 सेगमेंट्स में हमने कवर किए. होपफुली एवरीबॉडी वाज जस्ट लाइक लिसनिंग. इफ यू आर नॉट लाइव राइट नाउ वी विल ट्राई टू पब्लिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. ऑडियोज भी पब्लिश हो जाएंगे ऑन टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हो डॉक्टर मोहन मुठार और नेक्स्ट नीट पीजी, नेक्स्ट नीट एमडीएस और सिंपली अकोला लाइव स्टडी लाइव क्लासेस का आप सर्च करके और बाकी सभी एपिसोड भी आप उसको सुन सकते हो, देख सकते हो. तो सी यू सून, गुड बाय, नेवर स्टॉप रीडिंग. जैसा ही कुछ अपडेट आता है वी विल ट्राई टू पब्लिश एज अर्ली एज पॉसिबल.